आपके पैर पखाने काम करेंगे, आपके चरण बंधन करने काम करेंगे। पान के ढौता भर ले आए और उन्होंने जैसा कि रामायण में है चरण है और उस पर उतारने के बाद जब भगवान राम ने कहा कि सीता जी हमारे पास कुछ तो है नहीं, कुछ लक्ष्मी जी हो, कुछ को उतराई दे दो, उन्होंने अपना अंगूठी उतराई में देना चाहा। और सभी हमारे सम्मानित इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, मैं जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अपने महापुरुष महाराज निषाद राजगुरु को वंदन अभिनंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। एक जमाना था त्रेता में हमारे पुरखे महाराजा निषाद राजगुरु रहे, संगीवेदपुर राजधानी थी। जब संकट पड़ा भगवान राम को, जब चित्रकूट वनवास में जा रहे थे, हमारे पुरखे के राज में संगीवेदपुर में उनके बगीचे में राज प्रसाद करने का काम किया था। और हमारे पुरखे ने गंगा जी पार करने का काम किया था। और उस समय भी हमारे महापुरुष भगवान ही थे, भगवान की संज्ञा थी। क्योंकि जब भगवान राम नाव में बैठने जा रहे थे तो हमारे निषाद राज जी मना कर दिया था कि नाव में हम नहीं बैठने देंगे। तो उन्होंने कहा भाई कैसे हम पार जाएंगे उस पार, आप बैठने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि छुअत सिला भाई नार कहाई, पान से क्या काट करनाई, जब पत्थर आपके छूने से जो है नई सुंदर नारी बन गया। ये तो मेरे कठोर की नाव है, अगर इसमें पैर पड़ जाएगा तो ये भी नारी बन जाएगा। तो मैं एक पत्ते को नहीं खिला पा, दूसरे कैसे खिलाएंगे, तो दूसरे कैसे खिलाएंगे। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पहले आपके पैर पखाने काम करेंगे, आपके चरण बंधन करने काम करेंगे। पान के ढौता भर ले आए और उन्होंने जैसा कि रामायण में है चरण है और उस पर उतारने के बाद जब भगवान राम ने कहा कि सीता जी हमारे पास कुछ तो है नहीं, कुछ लक्ष्मी जी हो, कुछ को उतराई दे दो, उन्होंने अपना अंगूठी उतराई में देना चाहा। उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे में उतराई। और जब भगवान राम तुम्हारे में भवसागर तुम्हारे घाट पे हो तो मेरी भी उतराई न लेना, यही मेरी उतराई होगी, यही मेरा। उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी पार करने वाला निषाद राज हूं, आप संसार को भवसागर पार करने वाले केवट निषाद हैं। तो जब मेरा परिवार आपके घाट में आए तो उनको बिना उतराई के पार कर देना, ये हमारा शानदार इतिहास रहा है। आज क्या परिस्थितियां हैं, पढ़ाई लिखाई में पीछे चले गए, व्यापार धंधे में पीछे चले गए। जब देश में सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थी, सारा व्यापार हमारे हाथ में था, सारा यातायात हमारे हाथ में था। आज पुल बन गए, सड़कें बन गई, सारे ठेकेदार दूसरे लोग हो गए। एक भी पुल का ठेका हमारे किसी आदमी को नहीं। तो आज जो परम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का हथियार दिया है, वोट डालने का हथियार दिया है, तो हम अपने वोट रूपी हथियार को, ये दोधारी तलवार है, अगर हम इसका सही प्रयोग करेंगे
तो आपकी रक्षा करने का काम करेगी। अगर हमने इसका गलत प्रयोग किया तो आप ही गर्दन काटने का काम करेगी। जब देश में जमींदारी थी, सन 47 के पहले जमींदारों के पास जमीन थी। हमारे महापुरुषों ने जान की कुर्बानी दे करके सबसे ज्यादा हमारे निषादों का इतिहास शानदार रहा। शक्ति चौरा, कानपुर का घाट देख लीजिए, चाहे हमारे जितने भी नदी घाट थे अंग्रेज उन्हीं से जाया करते थे, पार करते थे। 73 रुपए के नेतृत्व में सैकड़ों अंग्रेजों को जो है मौत के घाट उतारने का काम किया था। आजादी वैसे नहीं मिली है। आजादी मिलने के बाद हमारे महापुरुषों ने जो हम लोग भूमिहीन थे, जमींदारों से जमीन खींच करके आपको भूमिधर बनाया। सरकार ने पट्टे के रूप में जमीन दी, लेकिन आज समय बहुत खराब आने वाला है। तीन काले कानून बने थे पिछले सत्र में। आपकी जमीन जा रही थी, 800 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के जमीन बचाने का काम किया। आज नौकरियां मिल नहीं रही, पेपर लीक हो रहे, फसलें बच नहीं रही, जानवरों से महंगाई चरम सीमा में है। अब आप लोग क्या करेंगे? बाघ मंडी का जो एक अधिकार था, बड़ी लड़ाई मास्टर साहब ने लड़ी। शुरू में जब हम मंत्री थे 1993-94 में, तब से हमारा काजी पुराना जाना, हमारे बुजुर्ग से बैठे हैं, दादा बैठे हैं सब लोग। हम लोग तब से लगातार, फिटलाल भाई हमारे, सब लोग तब से लगातार आते रहे। और कई ऐसे मामले पड़े जो हमारी बिरादरी के साथ अन्य अत्याचार हुआ, उसमें हमने कंधे से कंधा मिला के साथ देने का काम किया और आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि जब तक घर का बरसैया नहीं होगा तो पन्ने से लोग भूखे उठ जाते हैं। अब तो बफर सिस्टम चल गया। पहले जब लोग पन्ने से बैठते थे, घर का बरसैया होता था, चीनी शक्कर चलती थी तो थोड़ा मुट्ठी ढीली कर देते थे। तो घर का बरसैया होता कि हमारे बच्चे भूखे रह जाए, एक पूरी के 2 पूरी डाल देते, पता चला दूसरे नंबर में जल्दी आए ना आए। तो आज राजनीतिक भागीदारी में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को गोरखपुर से, भाई भीम निषाद को आपके सुल्तानपुर से, राजेश कश्यप को शाहजहांपुर से, राजेंद्र बिंद को मिर्जापुर से टिकट दे, 4 पूर्वांचल में टिकट देने का काम किया है। आज तक इतिहास में सुल्तानपुर में राजा महाराजाओं से इतिहास दिखा जाता था। अब हमारे शहीद महाराज के कौन सा हमारे भीम निषाद जो राजा है, अब इनके इससे लिखा जाएगा। क्या आपकी जिम्मेदारी है? क्या आप को जिताने का काम करें, इतिहास बनाने का काम करें। यही अपील करते हुए, अपने महापुरुषों को वंदन नमन करते हुए, आए हुए सभी छात्रों को बधाई देते हुए, चूंकि हमें काफी देरी हो गई, पार्टी में वहां भी जयंती मनाई जानी थी। हम बधाई देंगे अपने माननीय डॉक्टर अखिलेश यादव जी को कि आज पूरे देश में समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमारे निषाद राव जयंती मनाई जा रही है। 5 अप्रैल छुट्टी भी घोषित किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटा दिया। आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़े, सड़क से सदन तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण में ज्यादा काम किया। भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने उसको खत्म करने का काम किया था। वो आपसे कोई बातें छिपी नहीं है। और जो समाज का ठग है, वो आरक्षण के नाम पर लोगों को बहकाने का काम किया था। आज वो भी हमारी आरक्षण की पैरवी नहीं कर पाया और उसको एक भी टिकट भारतीय जनता, उसकी उनकी पार्टी को एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है।
इससे बड़ा कौन क्या हो सकता है? वो पार्टी बनाए घूम रहे हैं, उनको एक भी टिकट नहीं, और उनके लड़के को दिया भी तो अपनी पार्टी से दिया। वो जानते हैं कि ये कहीं अगर पलटी मारेगा तो हमारा चिन्ह रहा कि चले जा नहीं पाएगा। बहुत वो भी नहरे पे दहला है, कलाकार है, पटिया लगा दिए हैं। इसलिए सोच समझ के आप लोग, मौका मिला अभी तक दूसरे कहने पे आप लोग वोट देते थे, उनसे कही कि हमारे कहने पे हमारे भीम भाई को वोट देने काम करें। अपने महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम सबसे नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आप सबको बधाई देते हैं। जय जय विशाल, जय हिंद, जय समाज।